बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फ्यूचर टेंस। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जिसमें हमें वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और उनका टेंस लिखना है। जैसे कि आई शैल सेलिब्रेट माई सक्सेस, तो यहाँ पर वर्ब है सेलिब्रेट और ये है फ्यूचर टेंस। दे विल सिंग एट द वेडिंग टुमारो, तो सिंग यहाँ पर वर्ब है और ये फ्यूचर टेंस है। द सर्वेंट विल बी रिंगिंग द बेल, इसमें रिंगिंग अंडरलाइन करेंगे और ये भी फ्यूचर टेंस है। मदर गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, यहाँ पर गोज को अंडरलाइन करेंगे और ये प्रेजेंट टेंस है। इसके बाद वी स्लेप्ट लेट लास्ट संडे, इसमें स्लेप्ट को अंडरलाइन करेंगे और ये पास्ट टेंस है। तो बच्चों, फ्यूचर टेंस क्या होता है? जिसमें हमें हमारे बोलने के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में फ्यूचर में होने वाले जो एक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम विल या शैल का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे अवर हॉलीडेज विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। निगेटिव सेंटेंस में विल और शैल के साथ नॉट का यूज करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल सेंटेंस में पहले आ जाएगा और इंटेरोगेटिव जो WH टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स वाले होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले और फिर विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। अब हम पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस कब यूज किए जाते हैं। जब फ्यूचर में जनरल कोई चीज होती है, जैसे आई विल फिनिश माई फूड एंड क्लीन द किचन एंड गो टू बेड। दूसरा, वो कंडीशंस या इवेंट्स बताने के लिए जो फ्यूचर में होने जा रही हैं, जैसे माई सन विल सून बिकेम एन इंजीनियर। एक फ्यूचर में किसी प्रिडिक्शन, किसी संभावना को बताने के लिए, जैसे वेदर इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, आई थिंक इट विल रेन टुनाइट। फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, भविष्य में जो काम हो रहे होंगे उनके लिए हम इसका यूज करते हैं और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में विल और शैल के साथ बी लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जैसे ही विल बी वेटिंग फॉर यू इन द नाइट। और निगेटिव सेंटेंस में वांट या शैल नॉट लगाते हैं, जैसे और वर्ब में आईएनजी और उससे पहले बी लगाएंगे, जैसे ही वांट बी वेटिंग फॉर यू इन द नाइट। इंटेरोगेटिव में विल और शैल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है और बी और फिर वर्ब में आईएनजी ये भी लगता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। जो वाई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, WH टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले और फिर विल, बी और वर्ब में आईएनजी लगता है। तो बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक टाइम में कोई डेफिनेट एक्शन हो रहा होता है, जैसे कि चिल्ड्रन विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर द प्रोग्राम टुमारो टिल 1 PM। कोई पोलाइट इंक्वायरी के लिए, जैसे विल यू बी कमिंग होम समटाइम ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, हमने पूछताछ के लिए इस्तेमाल किया। या प्री शेड्यूल्ड प्लान जो कि फ्यूचर में होने जा रहा है उसके लिए भी यूज करते हैं। कोई एक्शन जो कि होना संभावित है लेकिन और वो फ्यूचर में होगा, जैसे आई विल बी मीटिंग आरुष एट वर्क टुमारो एनीवे। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक फ्यूचर में डेफिनेट टाइम में पूरे होने वाले एक्शन के बारे में बताता है। इसमें सिंपल सेंटेंस में विल और शैल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नॉट वाले सेंटेंस में विल शैल के साथ नॉट लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और WH जो क्वेश्चन टाइप है उसमें विल शैल सबसे पहले लगाकर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इंटेरोगेटिव में जो नेगेटिव वाले सेंटेंस हैं उसमें वांट या शैल नॉट पहले लगाकर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं? फ्यूचर में कोई डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में कोई काम का पूरा होना जब बताना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे अक्षरा विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय वेडनेसडे, या किसी डेडलाइन के बारे में जब बात करते हैं तब इसका यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों हमें कुछ टाइम के लिए काम के कंटिन्यू होने के बारे में बताता है, इससे पहले वो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। तो इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं
उसमें will shall के साथ have been और verb में ing लगाते हैं। not वाले में will और shall के साथ not लगाकर have been और verb में ing लगाएंगे। interrogative में will और shall सबसे पहले आ जाएगा और फिर have been और verb में ing रहेगा। WH वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें what या क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले और फिर will shall के साथ have been और ing लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों हमें कब यूज करते हैं? जब हमें कोई एक्शंस डिनोट करना होता है जो कि फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम के पहले हो जाएगा। जैसे आई विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई कॉम्पिटिशन फॉर द नेक्स्ट 7 days। या पर्टिकुलरली फ्यूचर में होने वाले किसी काम को एम्फेसाइज करना होता है। अब हम इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसे ब्रैकेट में दिए गए वर्ड से फ्यूचर टेंस में फिल करना है। जैसे माई ब्रदर विल डू हिज होमवर्क विदाउट एनी हेल्प, आई विल विजिट माई आंट नेक्स्ट वीक, वी विल मूव टू अवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, ऋषि विल कंप्लीट द वर्क Rishi will complete the work before he goes home. My brother will buy a new cycle for me. अब हम इससे नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंस हैं जिनको हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। जैसे द स्टूडेंट्स विल बी विल हैव संग इन द प्रोग्राम, इसको लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम। आई विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल, Shweta will be participating in the debate competition. My friend will be returning the book. इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो फिल करना है। जैसे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ एडी विल हैव बीन लिविंग इंडिया फॉर पेरिस, आवर स्कूल हैव बीन कंप्लीटिंग 60 years next year, Eva will have studied for 2 hours in the evening, for 2 hours in the evening. Karthik will have returned from USA next week. इस तरह से हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।